नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विवादों की वजह से चर्चा में रहने वाले यति नरसिंहानंद को उत्तर प्रदेश में के गाजियाबाद प्रशासन ने नोटिस जारी किया है और जामा मस्जिद जाने की योजना को रद्द करने को कहा है। बता दें, यति नरसिंहानंद ने नूपुर शर्मा का समर्थन करते हुए कहा है कि वो 17 जून को जामा मस्जिद जाएंगे और वहां जाकर सारी बातों को स्पष्ट करेंगे कि नूपुर गलत नहीं है। नरसिंहानंद ने कहा कि वो तमाम इस्लामिक हदीसों और किताबों में पैगंबर के खिलाफ तमाम बातें कही गई हैं, इसमें नूपुर शर्मा का क्या दोष है। नरसिंहानंद ने कहा कि वो जाएंगे चाहे उनकी हत्या क्यों ना हो जाए। इस बीच यूपी प्रशासन ने नोटिस जारी कर कार्यक्रम रद्द करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासन का कहना है कि उनके जामा मस्जिद जाने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। नोटिस में उनसे कहा गया है कि उनके बयान से विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य और द्वेष फैल सकता है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता के द्वारा टिप्पणी करने के बाद और फिर खाड़ी देशों के विरोध के बीच मचे बवाल को लेकर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी सरकार अरब देशों के सामने खड़ी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इजराइल के खिलाफ और आतंकवादी हमास के पक्ष में मतदान किया था। अफगानिस्तान संकट के समय भारत सरकार कतर से गुहार लगा रही थी कि वो तालिबान के साथ भारत को भी एक पार्टी बनाए। दुबई को काले धन का अड्डा माना जाता है और उसका बीसीसीआई पर नियंत्रण है। क्या और कुछ चाहिए? अलकायदा की धमकी को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अलकायदा मुसलमानों की हिफाजत नहीं मुसीबत है। पत्रकारों से बातचीत में नकवी ने कहा, ये लोग इस्लाम को सुरक्षा कवच बनाकर इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। जो लोग पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की अनेकता में एकता की ताकत को कमज़ोर नहीं कर सकते। बता दें, अलकायदा की ओर से 6 जून को लिखे गए खत में कहा गया है कि वो पैगंबर साहब के सम्मान में लड़ाई लड़ेगा और दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले करेगा। पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कानपुर में एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी कानपुर हिंसा के 4 दिन बाद हुई। पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद वहां हिंसा हुई थी। हर्षित श्रीवास्तव नाम के ट्विटर यूजर ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर भड़काऊ पोस्ट साझा किया था और इसको लेकर हर्षित के खिलाफ कर्नलगंज पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। उसके ट्विटर बायो में कानपुर के बीजेपी का युवा प्रमुख लिखा हुआ है। हालांकि उस ट्वीट को अब हटा दिया गया है। बता दें, खाड़ी देशों सहित कई अन्य देशों से भारी दबाव का सामना कर रही बीजेपी की केंद्र सरकार पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए अपने 2 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं नूपुर शर्मा और नवी जिंदल को निलंबित कर चुकी है। इसके बाद भी इस पर गहमागहमी कम नहीं हो रही है। नूपुर शर्मा पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है क्योंकि महाराष्ट्र में उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है और उसको लेकर समन भी जारी हो चुका है। राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर सांप्रदायिक झड़प हुई है। झड़प मंगलवार शाम को हुई और इसके बाद पत्थरबाजी की घटना हुई। हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने इस घटना में किसी तरह का सांप्रदायिक एंगल होने से इनकार किया है। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर वेस्ट की DCP वंदिता राणा ने कहा कि कुछ लड़कों के बीच लड़ाई हुई थी और इस मामले में FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि हालात पूरी तरह काबू में हैं। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है ये घटना रोड रेस को लेकर हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मंगलवार रात को एक बार फिर पत्थरबाजी की घटना हुई है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का एक CCTV वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ नौजवानों को पत्थरबाजी करते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद इलाके में एक बार फिर से दहशत का माहौल है और इसे देखते हुए पुलिस भी अलर्ट पर है। पत्थरबाजी के दौरान कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने कहा कि इस मामले में 2 लोगों को पकड़ लिया गया है और बाकी लोगों की धरपकड़ की जा रही है। DCP नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने कहा कि PS महेंद्र पार्क इलाके में मारपीट और पथराव की घटना हुई। 2 दिन पहले यहां हुई बहस के बाद जहीर और उसके दोस्त मंगलवार रात को 2 लड़कों की तलाश में आए थे। वे नशे में थे और उन्होंने पत्थरबाजी की जिसमें 3 वाहनों के शीशे टूट गए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बुधवार को रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। पिछली बार 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि के बाद वर्तमान में रेपो रेट 4.40% है, लेकिन अब इसमें 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है जिससे अब ये 4.90% हो गया है। रेपो रेट को आसान भाषा में समझें तो बैंक हमें कर्ज देते हैं और उस कर्ज पर हमको ब्याज देना होता है। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने कामकाज के लिए रकम की जरूरत पड़ती है और वे RBI से कर्ज लेते हैं। इस कर्ज पर RBI जिस दर से उनसे ब्याज वसूलता है उसे रेपो रेट कहते हैं। यानी अगर रेपो रेट बढ़ाया गया तो इसका मतलब है कि RBI बैंकों से अधिक ब्याज वसूलेगा और अगर बैंक अधिक ब्याज देंगे तो वे अपने ग्राहकों यानी कि आम आदमी के लिए भी कर्ज महंगा कर देंगे। बढ़ती महंगाई ने भारत के आर्थिक विकास के पहिए पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। यह हाल में आए भारत सरकार के GDP के आंकड़ों से भी पता चलता है और अब मौजूदा वित्त वर्ष के लिए विश्व बैंक के आर्थिक विकास के अनुमान से भी।
विश्व बैंक ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% कर दिया है। ये दूसरी बार है जब विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को संशोधित किया है। अप्रैल में इसने पूर्वानुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया था और अब ये 7.5% रहने का अनुमान है। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को जान से मारने की धमकी मिली है। सांसद को एक व्हाट्सएप कॉल की गई जिसमें कहा गया कि उनका हाल भी जाने माने गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह कर दिया जाएगा। मूसेवाला के कुछ दिन पहले उनके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू के दादा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की साल 1995 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। रवनीत सिंह बिट्टू के सुरक्षाकर्मियों ने सांसद को मिली धमकी की पुष्टि की है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद फिल्म अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इस धमकी में कहा गया था कि जो सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ वही उनके साथ भी होगा। टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। 20 वर्षीय अवनी लेखरा ने फ्रांस में महिला 10 मीटर एयर राइफल्स में ये गोल्ड रिकॉर्ड स्कोर 250.6 के साथ जीता। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में भी जगह बना ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।